सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में की गोवर्धन पूजा घोषणा। मध्य प्रदेश की दूध उत्पादन क्षमता 9% से बढ़ाकर 20% करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने नेशनल डेयरी बोर्ड के माध्यम से MOU किया है। सरकार ने 11,000 गाँव में दुग्ध सहकारी समितियां बनाकर दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। अमूल डेयरी के संचालकों के अनुभव के आधार पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को जोड़कर हमने उच्च स्तर पर मीटिंग की है। उन्होंने कहा कि अमूल संघ किसानों को पूरे साल दूध के दाम देने के साथ 2 लाख तक का बोनस भी देता है। ऐसा अगर हमारे प्रदेश में मिलने लगे तो किसानों की दिवाली हो जाएगी। सीएम मोहन यादव ने आज भोपाल के रविंद्र भवन में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने गो पूजा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन क्षमता 9% है। सरकार ने इसे बढ़ाकर 20% तक करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा हमारे लिए कर्मकांड नहीं, हमारी संस्कृति और भारत की पहचान है और कोविड के बाद पूरी दुनिया ने गोवंश और आयुर्वेद की महत्वता स्वीकारी है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि त्योहारों में दीपावली है, किसानों की असली दिवाली गोवर्धन पूजा पर ही मनती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों में त्योहार दिवाली है और किसानों की असली दिवाली गोवर्धन पूजा पर ही मनती है। उन्होंने कहा कि किसानों का असली धन गोधन है। श्री कृष्ण ने अपना पूरा जीवन पूजा और गायों के साथ बिताया है। आज भी गमे जीवन में गौ माता का बहुत महत्व है। गौ माता 33 करोड़ देवी देवताओं की जननी है और उसके बिना जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। वहीं मोहन यादव ने यह भी कहा कि गोवंश की संख्या के मामले में MP पूरे देश में तीसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश में 1,49,00,000 गोवंश है। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद आयुर्वेद ने अपनी महत्वता बता दी। जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था तब उसकी जान बची। उनके घर में गोवंश के आधार पर यज्ञ हवन होते थे। हमारी आयुर्वेद में गोमाता के दूध से बने घी का अत्यधिक महत्व है। अभी तक विदेशों में लोग मक्खन तक पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मक्खन के आगे घी है। भारतीय संस्कृति में घी का हमेशा से महत्व रहा है और अब दुनिया हमारी संस्कृति को स्वीकार कर रही है। खबर सूत्र के लिए भोपाल से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। आज गोवर्धन पूजा का आयोजन पूरे प्रदेश में एक साथ हो रहा है। हमारे अपने देश में, प्रदेश में कृषि प्रधान देश और कृषि प्रधान मध्य प्रदेश, ऐसे में कृषि की आय के साथ साथ पशुपालन करते हुए दूध उत्पादन भी बढ़ावा देने के लिए सरकार इसको एक आंदोलन के रूप में ले रही है। इसलिए हमने पूरे प्रदेश में गोवर्धन पूजा का आयोजन भी किया है। जब पूरा समाज मनाता तो सरकार दूर कैसे रह सकती। ऐसे में हमारी संस्कृति से जुड़ने का मौका भी मिलता है और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक अवसर भी मिलता है। मेरी अपनी ओर से गोवर्धन पूजा के इस अवसर पर पूरे प्रदेश के सभी पशुपालकों को बधाई, समस्त प्रदेशवासियों को बधाई। भगवान कृष्ण ने भी 5000 साल पहले अपने नाम के साथ गोपाल गाय को पाल करके ही लगाकर आनंद दिखाया था। वो मुरलीधर भी अगर है तो मुरली की तान सुनने के लिए पशु पक्षी के साथ साथ गौमाता भी वहाँ उपस्थित रहती थी। मैं आज के इस अवसर पर अपने मध्य प्रदेश के अंदर सरकार की गणना के आधार पर पूरे देश में हम तीसरे नंबर पर गौ माता के नाम पर 1,39,00,000 से ज़्यादा गोवंश हमारे यहाँ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो दूध उत्पादन की क्षमता भी 9% हमारे है, इसको बढ़ा करके 20% तक ले जाएंगे। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हमारे सभी पशुपालकों की दूध उत्पादन क्षमता भी बढ़ाएंगे और सरकार बोनस देकर दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देने में तत्पर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में हमारे नगरीय निकाय, स्थानीय निकाय और अलग अलग प्रकार की गौशालाओं के माध्यम से जो बूढ़े, अपाहिज, लावारिस, निराश्रित ऐसा गोवंश है, उस गोवंश के लिए सरकार गौशालाएं चलाएगी और गौशालाओं में उनको रखा जाएगा। और जो दूध उत्पादन के क्षेत्र में आना चाहता है, विभिन्न प्रकार के अनुदान दे करके सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ दिलाकर प्रत्येक किसान परिवार की दूध उत्पादन में भूमिका बढ़ाते हुए उसको लाभांश देने का भी हमने निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की बधाई।